पार करो मेरा बेड़ा भवानी, पार करो मेरा बेड़ा। दोस्तों, जब दिल बड़ा दुखी होता है, मन उदास होता है, कभी हम जीवन में हार जाते हैं परिस्थितियों के बीच में आके, कभी हमें अपने ही हरा जाते हैं जीवन में, हम तब अपने सारे हथियार डाल देते हैं और फिर हमें लगता है कि अब हमारे जीवन में जो अपने थे, जो हमने सालों से जिनको समेट के प्यार से एक रिश्ते की डोरी में बांधा था, कोई नहीं है। तो फिर हमारे लिए एक ही जगह बचती है, वो है परमात्मा का दर, जहाँ पर जाने के लिए हमें कभी भी कोई रोक नहीं सकता, जहाँ पर जाने के लिए आपको कोई परमिशन नहीं लेनी, कहीं कोई झुकना नहीं, कहीं पैसे नहीं देने, कहीं किसी से कुछ इनविटेशन की ज़रूरत नहीं, जहाँ सीधे भगवान आपके इंतज़ार के लिए बैठे होते हैं कि कब उनका बच्चा, जब उसको सच और झूठ का सामना दुनिया कराएगी, कब आएगा और वो सीधे आपको अपने गले लगाएगा। यही होता है प्यार, भगवान का सच्चा प्यार। इसलिए तो कहते हैं कि जो प्यार भगवान करते हैं वो कोई नहीं कर सकता। बाकी दुनिया का प्यार तो स्वार्थ का प्यार है। जब जहाँ आपका स्वार्थ ख़त्म हो गया या शुरू हो गया, वहीं से कहानी ख़त्म। बच्चे को माँ से प्यार, माँ को बच्चे से प्यार, प्यार का स्वार्थ, पिता को बच्चों से प्यार, बच्चों को पिता से काम का स्वार्थ, वही स्वार्थ। इसी प्रकार से जो काम करता है, नौकरी पेशा करता है, उनको धन का स्वार्थ रहता है। पर जब जिस दिन ये सारे स्वार्थ ख़त्म होते हैं और फिर अपने धक्का मार के निकालते हैं, तो बड़ा दुख होता है, जीवन में कष्ट होता है कि हमने तो पूरा जीवन अपना इन्हीं बातों में लगा दिया। कभी भाई को, कभी किसी को खुश करो, कभी अपने रिश्तेदारों को खुश करो, कभी सगे संबंधियों को खुश करो, कभी बॉस को खुश करो, परंतु जब हमें बदले में एक ऐसा जवाब मिलता है सुनने को कि भाई तू है कौन, तेरा है क्या, तब हमें बहुत गहरी ठेस पहुंचती है और वही गहरी ठेस हमें फिर भगवान के आगे लेकर जाती है। तो फिर हमारे मन में आता है, ये आपने भजन एक सुना ही होगा, पार करो मेरा बेड़ा भवानी, पार करो मेरा बेड़ा। ऊंच बबर में नाव है मेरी, छाया चारों ओर अंधेरा। यही तो मतलब है कि मैं इतने साल, समझो अगर आपकी उम्र यदि आज 40-45 हो गई है, यानी कि अगर मैं मान भी लूँ 18 साल एक हमारे ज़माने में निकल जाता है, इतना पता नहीं होता। जीवन शुरू होता है जब शादियाँ शुरू होती है, शादी के बाद जीवन की सच्चाई पता लगना शुरू हो जाती है, अपने कौन पराए कौन। जिनको हमने पैसों से शादी करके अपना बनाया होता है, वो भी मुकर जाते हैं और पीछे वालों के साथ वैसे ही संबंध धीरे धीरे ख़त्म होता जाता है, क्योंकि ये बहुत मुश्किल हो जाता है अपने संबंधों को गहराइयों के साथ, प्यार के रिश्ते के साथ दोबारा उसी तरह से बांधना। मगर उस वक्त एक ही रास्ता होता है, माँ भवानी के पास, या आप शिव जी के भक्त हो, आप शिव के पास जाते हो, आप कृष्णा के भक्त हो तो कृष्णा के पास चल जाते हो। वो ही एक ऐसा दर है जहाँ पर आपको कोई नहीं रोक सकता, और वो ही एक ऐसा दर है जहाँ पर आपकी सारी परेशानियों का हल है। क्योंकि वहाँ जब हम सिर झुका कर के बैठ जाते हैं ना, तो वो भगवान हमें कभी ना नहीं कर पाते। कैसे ना करेंगे जब आप सब कुछ जो उसने दिया था, जब आपको अंदाज़ा हो गया कि ये चीज़ें ज़ीरो हैं, इनका कोई मतलब नहीं जीवन में, इनसे कभी खुशी नहीं मिल सकती, कभी सेटिस्फेक्शन नहीं मिल सकती, तब जब आप पूरी तरह से अपने आप को खाली करके आते हैं ना, तभी भगवान हमें गले लगाते हैं। पार करो मेरा बेड़ा भवानी, पार करो मेरा बेड़ा। ऊंचे भंवर में नाव मेरी, चारों ओर अंधेरा। गहरी है खाई, गहरी खाई मीन्स जो कर्मों के गड्ढे हमने इकट्ठे किए हुए हैं, बड़े बड़े बोरियां बना बना के कंधों पे लटकाए हुए हैं, ये मेरा है, ये उसका है, ये तेरा है, ये मेरा है, ये कर कर के जो हमने पाप कर्म बना बना के सिक्के अंदर बोझ की पिटारियाँ बांधी हुई हैं, यही सारे दुख का कारण है। जिस दिन हम इनको छोड़ दोगे, खोल दोगे, फेंक दोगे, उस दिन सारे दुख, सारे कष्ट, सारी विपदाएँ समाप्त हो जाएंगी। तो दोस्तों, अपना बेड़ा अगर पार कराना है तो इधर उधर मत भागिए, माँ भवानी के चरणों में चल जाइए, उनका हाथ पकड़ लीजिए, उनको अपने जीवन की डोर दे दीजिए, ताकि आजीवन जब तक सांस है तो माँ हमारे साथ है, तो उसके बाद भी आपके साथ रहेगी, ये वो रिश्ता है।
तो इसको ज़रूर बनाएं इसी जीवन में, ना कि ये सोचे कि अगला जीवन या कोई अगला होगा। वो कोई नहीं पता, किसी को नहीं पता अगला जीवन कुत्ता बनना है, बिल्ली बनना है, क्या बनना है, वो कोई नहीं जानता। तो दोस्तों, यदि आपको ये बात नहीं अच्छी लगी, आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।